हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 1 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 सितंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शुरुआत करेंगे कल के करंट अफेयर से। कल सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 सितंबर 2025 से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान कौन शुरू करेगा, तो उत्तर प्रदेश सरकार शुरू करेगी। कनाडा में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो दिनेश कुमार पटनायक को नियुक्त किया गया है कनाडा में अगला भारतीय राजदूत। इसके अलावा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कॉलेज छात्रों के लिए यू स्पेशल बसें शुरू की, तो दिल्ली राज्य सरकार ने शुरू किया है। सुपर गरुड़ शील्ड नाम का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास इंडोनेशिया में हुआ। शुरुआत में तो ये अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच हुआ था, लेकिन धीरे धीरे और भी देश इससे जुड़ते गए। इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स, ये पुस्तक मनोज कुमार झा पर आधारित है। इनके भाषणों का संकलन है। उर्जित आर पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं। इनको आईएमएफ ने अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। और अभी आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली जो है, इसने रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी करके भारत में इतिहास रच दिया है। भारत का पहला हॉस्पिटल बन गया है सरकारी। कंसल्टेंसी फर्म ईवाई, इसके अनुसार भारत क्रय शक्ति समता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो 2038 तक बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व झील दिवस के रूप में डिसाइड किया है कि अब से 27 अगस्त को विश्व झील दिवस मनाया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने दिव्यांगों और पूर्व सैनिकों को स्टाम्प ड्यूटी में 1% का एक्स्ट्रा अतिरिक्त छूट दिया है। ये प्रॉपर्टी खरीदने पर है, 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टियों पर लागू होगा। तो देखिए, ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे सैटरडे से, क्योंकि कल संडे था। कल आपका लाइव वीकली टेस्ट हुआ था, रिवीजन। जिन लोगों ने वीकली रिवीजन नहीं किया है, चैनल पर जाइएगा, लाइव वाले सेक्शन में जाइएगा, आपको वहां पर क्लास मिल जाएगी। आप वीकली अपना रिवीजन कर सकते हो, ठीक है, महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चंस का। चलिए, अब हम लोग इसकी क्विज वगैरह अगर सॉल्व करना होगा तो वैसे तो आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी, और क्विज और पीडीएफ टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम पर पीडीएफ रोजाना 9 बजे रात को दी जाती है, और यहाँ पर क्विज भी कराई जा रही है, तो आप क्विज भी शामिल हो सकते हो, सॉल्व कर सकते हो टेलीग्राम पर जाकर के, ठीक है। एमजेटी एजुकेशन नाम से चैनल है। पहला क्वेश्चन, भारत में प्रत्येक वर्ष 1 से 7 सितंबर तक किस सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? तो कल मैंने वीकली टेस्ट में भी मैं आपको बताया था कि 1 से लेकर के 30 सितंबर तक, सितंबर 30 का महीना होता है, 1 से लेकर 30 सितंबर तक मनाया जाता है पोषण माह, और 1 से लेकर के 7 सितंबर तक मनाया जाता है पोषण सप्ताह, ठीक है। ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, इसको आप याद रखना, कई बार एग्जाम में बना भी है। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है 1 से लेकर के 7 सितंबर तक, ठीक है। पोषण माह 1 से लेकर 30 सितंबर तक। ये पोषक तत्व, पोषक भोजन कहाँ कहाँ पर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, जिससे लोग जरूरी चीजें खा सकें, है ना। चाउमीन, बर्गर, पिज्जा ना खाएं, इनको सबको खाएं जो अपने आपके शरीर में पौष्टिकता प्रदान करती है। इसको खिलाने से बच्चों में जो कुछ कुपोषण के मामले आते हैं वो नहीं होगा। वयस्कों में भी पोषण तत्वों की कमी की वजह से बहुत सारे प्रकार के रोग होते हैं, आगे चल करके यही बड़े बड़े रोग का रूप ले लेते हैं। इसलिए जब भी भोजन करें, स्वस्थ भोजन करें, पोषक भोजन करें। बेहतर जीवन के लिए सही भोजन, यही इस बार की थीम भी है। इंग्लिश में बात करें, ईट राइट फॉर ए बेटर लाइफ, ठीक है। तो 1982 से शुरुआत हुई है पोषण की स्थिति में सुधार लाने और लोगों को हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाने के उद्देश्य से भारत में ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। 2025 की थीम भोजन हमें जोड़ता है, फूड कनेक्ट अर्ट्स, ये है राष्ट्रीय पोषण माह की थीम, और ये है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की थीम, ठीक है। अगला, हाल ही में किस देश की यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जी को शुभ धर्मा गुड़िया भेंट की गई? तो शुभ धर्मा गुड़िया जो है, ये जापान यात्रा के दौरान पीएम मोदी को भेंट की गई। आपको पता है पीएम मोदी पहले जापान गए, जापान से फिर चाइना गए हैं। चाइना में वो 7 साल बाद गए हैं। आज वहां पर एससीओ समिट हो रही है, 31 अगस्त और 1 सितंबर को एससीओ समिट हो रही है। इस पर मैंने कल ही आपको एक वीडियो दी है, स्पेशल वीडियो, इसको आप जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपको बताया है कि एससीओ समिट होता क्या है, कैसे स्थापित हुआ, क्या कुछ हुआ, सारा प्रोसेस बताया है। वैसे इस क्वेश्चन को कि
पीएम मोदी चाइना जाएंगे, ये मैं 8 अगस्त वाले करंट अफेयर में कवर करा चुका था, इसलिए आज क्वेश्चन नहीं लिया गया है। ठीक है, कि एससीओ समिट कहाँ होना है, तियानजिन शहर में चाइना के, वो तो मैंने आपको 8 तारीख को ही बता दिया था। लेकिन अब देखो एससीओ समिट हो रहा है, तो एससीओ समिट जब हो जाएगा तो कल की वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के जो भी नया कुछ निकल करके आएगा इस समिट के बाद, जो डिक्लेरेशन आता है जिसे ज्वाइंट स्टेटमेंट कहते हैं, जो कुछ नया निकल करके आएगा उस पर मैं कल चर्चा करूंगा आपसे डेली करंट अफेयर में। ठीक है, बाकी की चीज़ें आप एससीओ समिट वाली इस वीडियो से देख सकते हैं। आते हैं अपने इस क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन था आपका कहाँ गया, कि पीएम मोदी पहले जापान गए और जापान में उनको एक गुड़िया भेंट की गई है। ये गुड़िया है शुभ दरुमा गुड़िया। ठीक है, ये गुड़िया गुन्मा प्रीफेक्चर ताकासकी स्थित जो दरुमा जी मंदिर है उसके मुख्य पुजारी ने इनको दी हुई है। पुजारी का नाम है, नाम याद करने का कोई मतलब नहीं, दरुमा जी मंदिर से दिया गया है ये दरुमा गुड़िया, ये याद रखना। ठीक है, सौभाग्य और दृढ़ता का सुप्रतीक वहां पर माना जाता है। लक्ष्य निर्धारण, धैर्य, विपरीत परिस्थितियों में सफलता, इन सब का प्रतीक माना जाता है जापान में। ठीक है, आप देखिए ये रहा अपना प्यारा भारत एशिया में, यहाँ से पीएम मोदी गए, ये गए जापान में यहाँ पर। ठीक है, जापान में बुलेट ट्रेन वगैरह की यात्रा किए। इसके बाद जापान से फिर आए चाइना में। चाइना में तियानजिन शहर में एससीओ समिट हो रहा है। ठीक है, और उस एससीओ समिट पर मैंने आपको ये वीडियो दी है, आप इसको देख लीजिएगा। ये समिट बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है, इस पर दुनिया भर की निगाहें हैं, क्योंकि 3 महाशक्तियाँ एशिया की इकट्ठे हो रही हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नौकरी देने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है? कौन दे सकता है? कहाँ पर चुनाव है? बिहार। तो बिहार राज्य सरकार ने कहा है कि महिलाओं को नौकरी देने के लिए हम मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो नीतीश कुमार जी ने ये शुरू किया है और इन्होंने कहा है कि प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये की प्रारंभिक सहायता दी जाएगी। 6 महीने की गतिविधियों के बाद प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। अगर कोई ठीक से मेहनत कर रहा है, स्किलफुल काम कर रहा है, तो फिर लाभार्थियों को अतिरिक्त 2 लाख रुपए तक की सहायता भी दी जा सकती है। ठीक है, लेकिन समीक्षा के आधार पर। तो ये बॉटम अप मॉडल पर आधारित है, जिससे महिलाएं अपनी पसंद के अनुसार रोजगार गतिविधियों को का चयन भी कर सकती हैं। अब बिहार आया है, बिहार के बारे में जानिए। बिहार आपको यहाँ पर दिख जाएगा मैप में, राजधानी इसकी पटना है। नीतीश कुमार जेडीयू पार्टी से, जनता दल यूनाइटेड पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। यहाँ पर 38 जिले हैं, विधानसभा में 243 सीटें हैं। इसी विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव होना है। 40 लोकसभा में सीटें हैं, 16 यहाँ पर राज्यसभा में सीटें जाती हैं। यहाँ से वाल्मीकि नेशनल पार्क है, भीमबंधु अभ्यारण्य है, राजगीर अभ्यारण्य है, कैमूर अभ्यारण्य है। जाट जटिन डांस, झुमरी डांस यहाँ पर प्रमुख डांस है। ठीक है, अगला, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो विद्युत मंत्रालय ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 जारी किया है। इसमें टॉप पर बताया गया है महाराष्ट्र को। अब इसमें देखो टॉप भी अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके बताया गया है। इसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, 4 प्रकार के ग्रुप करके तब जारी किए गए हैं, क्योंकि अलग अलग क्षमताएं होती हैं, अलग अलग समझ लो कैपेसिटी होती है राज्यों की। तो यहाँ पर 4 प्रकार का जो किया गया है, इसमें देखा गया है कि कितने टन से अधिक तेल समतुल्य है। तो 15 मिलियन टन से अधिक समतुल्य वाले तेल में जहाँ पर होता है वहाँ की एनर्जी इफिशिएंसी है, उसमें टॉप पर महाराष्ट्र है, ग्रुप 1 जिसे कह सकते हैं। 5 से लेकर 15 मिलियन टन तेल समतुल्य वाले कैटेगरी में यानी ग्रुप 2 में टॉप पर है आंध्र प्रदेश। 1 से 5 मिलियन टन तेल समतुल्य वाली कैटेगरी में टॉप पर है असम। तो ये 3 ग्रुप में ये 3 राज्य टॉप हुए। ग्रुप 4 में जो इसके नीचे हैं, ग्रुप 4 रख दिया गया है उनको, उनमें त्रिपुरा टॉप पर है। ठीक है, ग्रुप 4 में त्रिपुरा टॉप पर है, जो इससे भी 1 मिलियन से नीचे वाला वो उसमें है। इसमें 7 प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर मूल्यांकन किया गया है कि भवन, उद्योग, परिवहन, डिस्कॉम, कृषि, नगर पालिका सेवाएं, क्रॉस सेक्टर पहल, इन सब में 7 क्षेत्रों पर कैसे ऊर्जा दक्षता या एनर्जी एफिशिएंसी यूज हो रहा है। तो ग्रुप 1 ही सबसे ज़्यादा मोस्टली आपको बताना है। महाराष्ट्र आप लगा दीजिएगा, वैसे ग्रुप 1 अगर पूछा जाएगा तो। ठीक है, बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में पूछा जाएगा तो उसमें कैटेगरी का दिया जाएगा कि कितने मिलियन से कितने मिलियन टन के बीच में। हाल ही में किस राज्य में नुआखाई महोत्सव मनाया गया? नुआखाई त्यौहार बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल उड़ीसा का है, ये त्यौहार, ये पर्व उड़ीसा का है, नुआखाई। ठीक है, तो नुआखाई मतलब नया खाना होता है, एक प्रकार से नया खाना या भोजन। तो ये पारंपरिक त्यौहार है जो गणेश चतुर्थी के जस्ट एक दिन बाद से मनाया जाना शुरू होता है।
और ये दिन किसान कृतज्ञता के भाव से देवताओं को मौसम का पहला अनाज अर्पित करने को लेकर के लोग करते हैं और भविष्य की फसलों के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। तो नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में होता है, ये बात ध्यान रखना। उड़ीसा के कुछ और पर्व में अगर बात करें, दुर्गा पूजा, डोला पूर्णिमा, राजा परवा, ठीक है, ये सभी प्रमुख हैं। कुछ और मेले महोत्सव अन्य राज्यों से, गौरी महोत्सव अभी राजस्थान में हुआ था। आषाढ़ी तिरुवे थिरु महोत्सव तमिलनाडु में मनाया गया। एस्ट्रो टूरिज्म ये लेह लद्दाख में हुआ। और बोनालू उत्सव तेलंगाना में। अंबुबाची मेला आप जानते हो कामाख्या मंदिर असम में। और नजरटाडी महोत्सव केरल में। मणिपुर में सिरुई और मछली महोत्सव अभी त्रिपुरा में आयोजित हुआ। ठीक है, ये रिसेंट में आए हुए महोत्सव हैं। अगला, अगस्त 2025 में कहां पर भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया? भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र, जो आप टेम्पर्ड ग्लास लगाते हो ना मोबाइल में, ग्लास गार्ड जिसे कहते हो, तो उसका निर्माण संयंत्र अभी स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। नोएडा उत्तर प्रदेश में ये निर्माण संयंत्र जो होगा या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो होगा, ये प्रति वर्ष 1.5 करोड़ से ज़्यादा, 2.5 करोड़ से ज़्यादा यूनिट प्रतिवर्ष ये मैन्युफैक्चर करेगा टेम्पर्ड ग्लास। आप जानते हो दुनिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की भी यूनिट सबसे बड़ी यहीं पर है, इंडिया में ही है। और आईफोन अभी की रिपोर्ट आई थी कुछ दिनों पहले कि आईफोन दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में, उसके बाद वर्ल्ड वाइड बिक रहा है। अब ऐसे में टेम्पर्ड ग्लास का संयंत्र भी उद्घाटन किया गया है, मोबाइल पार्ट्स भी बन रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे में इंडिया जो है ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काफ़ी अच्छी प्रगति दिखा रहा है। तो इस संयंत्र में इंजीनियर्ड वायर्ड कार्निंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ऑप्टिमस इंफ्राकॉम में ये स्थापित किया है। ठीक है, टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र। अगला, बाकी उत्तर प्रदेश के बारे में तो आप जानते ही हो। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर अपने पहले मोडो ट्रैक का अनावरण करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? अपने पहले मोडो ट्रैक का अनावरण तो ये करने वाला भारत बन गया है 25वां देश। भारत में साथियों अब कॉमनवेल्थ की तरफ भारत लगा हुआ है। 2030 में कॉमनवेल्थ अगर मेज़बानी मिल गया तब तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। उसके बाद 2036 में हम लोग ओलंपिक के लिए लगे हैं। अगर 2030 वाला मिल जाता है कॉमनवेल्थ ना, तो पक्का समझो कि 2036 वाला ओलंपिक भी हम लोग को मिल जाएगा अगर सही से मेज़बानी करा लिए तो। खैर, भारत 24 अन्य देशों के साथ मोडो ट्रैक वाला 25वां देश बन गया है। अब भारतीय एथलीट जो हैं ये विश्व स्तरीय सुविधाओं के जरिए अपना प्रैक्टिस कर पाएंगे इस मोडो ट्रैक पर। ठीक है, ये एथलीट के लिए होता है ट्रैक। तो 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी के लिए भारत आशय पत्र दे चुका है। इसके अलावा 2036 के लिए भी आशय पत्र देने के लिए पूरा तैयारी हो चुकी है। ये दोनों अगर होते हैं इवेंट तो ये अहमदाबाद में होंगे, गुजरात में, क्योंकि वहीं पर है सरदार वल्लभ भाई स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। सरदार वल्लभ भाई स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की खास बात ये है कि उसमें आपको हर प्रकार के गेम इवेंट कराने की क्षमता है। उसी के अंतर्गत आता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम आप जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ये सरदार वल्लभ भाई स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है। आप समझो कि एक ऐसा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर जो स्टेडियम बना है वो स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा है, तो ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बाकी गेमों को मिला करके कितना बड़ा होगा। इसमें हर प्रकार के खेल होंगे, जैसे मोडो ट्रैक हो गया या बैडमिंटन का कोर्ट, टेनिस का कोर्ट, विभिन्न प्रकार के, है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें होंगी। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला फाइटोसार जीवाश्म मिला? फाइटोसार जीवाश्म ये अभी राजस्थान के जैसलमेर में मिला है। साथियों ये डायनासोर के टाइम की प्रजाति है फाइटोसार। बताया जाता है 20 करोड़ वर्ष पुराना जुरासिक काल के टाइम का ये फॉसिल है। फाइटोसार नाम का जीवाश्म एक मगरमच्छ जैसी रेंगने वाली प्रजाति जो डायनासोर से मैच खाती है, इसके साथ सह अस्तित्व में हुआ करती थी। ये रेंगने वाली प्रजाति थी। करोड़ों वर्ष पहले बहुत बड़े बड़े जीव जंतु पाए जाते थे पृथ्वी पर, फिर धीरे धीरे वो विलुप्त होते गए और ऐसा माना जाता है कोई एस्ट्रॉयड आकर के टकराया था, इस वजह से वो एक साथ विलुप्त हो गए और बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। उसके बाद मतलब वगैरह वगैरह काफ़ी लंबी थ्योरी है। अगर आप पढ़ोगे इतिहास में तो बताया गया है कि बर्फ़ जम गई थी धरती पूरी कई सालों तक, कई हज़ारों सालों तक, तो वायुमंडल निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए कोई जीव जंतु रहा नहीं। वैज्ञानिकों के अनुसार इंग्लैंड के बाद भारत जुरासिक युग की खोज करने वाला एकमात्र देश है। मतलब इंग्लैंड के बाद भारत है, यानी कि दूसरा देश है।
तो फाइटोसार की एक किस्म है ये। जीवाश्म मिला था अभी 2023 में भी एक बिहार मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर, और वैज्ञानिकों का कहना था कि जैसलमेर का यह जीवाश्म भारत में पहला पक्का और संरक्षित फाइटोसार जीवाश्म है। ठीक है, इमेज में आप देख पाओगे कुछ इस प्रकार से इसका जीवाश्म है। अगला, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद विस्तृत आवारा कुत्तों के प्रबंधन के दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो विस्तृत आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार राजस्थान में। राजस्थान बन गया है पहला ऐसा राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, आपने देखा ना कि पिछले 10 दिनों के अंदर अंदर ही सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन ले आए, जितने भी कुत्ते थे, है ना, उनके खिलाफ ये था कि पकड़ पकड़ के शेल्टर में डाला जाए। तो लेकिन फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात फैसला पलटा। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए। क्या दिशा निर्देश? कि हर शहर में नसबंदी, रेबीज टीकाकरण और कृमि मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएं डॉग्स के लिए। आवारा पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के अनुपालन अनिवार्य कर दी गई। इसके अलावा प्रत्येक वार्ड और इलाके में कुत्तों के लिए भोजन स्थान चिन्हित किए जाएंगे, और चाहे रेबीज वाले ही मामले क्यों ना हो कुत्तों में, तो उनके जगह पर भी भोजन स्थल और पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी, हर एक वार्ड में, हर एक जगह पर, एक पार्टिकुलर एरिया में। तो ये धीरे धीरे समय लगेगा लेकिन लागू हो जाएगा। तो फिर जो भी आवारा कुत्ते होंगे वो उसी के आसपास इर्द गिर्द रहेंगे, गलियों में ऐसे नहीं टहलेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी और इसको लागू कर दिया सबसे पहले राजस्थान में। अगला, राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान ये रहा, भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं, वो इसकी राजधानी है। भजन लाल शर्मा बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। हरिभाऊ किशन राव बागडे ये यहाँ के गवर्नर हैं। इसके अलावा 41 जिले हैं यहाँ पर वर्तमान में, 200 विधानसभा में सीटें हैं, 25 लोकसभा में और 10 राज्यसभा में सीट जाती है। राजस्थान अपना बॉर्डर लगाता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से। यहाँ पर पुष्कर, राजसमंद, जयसमंद, सांभर, पिछोला, फतेह सागर झील है। सांभर झील के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था, सबसे खारे पानी वाली झील यही है। लवणता के मामले में सबसे खारा पानी इसी का है। सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार है यहाँ पर, घूमर, पनिहारी, कालबेलिया, योगा नृत्य यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। अगला, किस फुटबॉल क्लब ने यूरोपियन ट्रेवलर का खिताब जीता? यूरोपियन ट्रेवल का खिताब जीत लिया है अभी हाल ही में मिनर्वा अकादमी क्लब ने। अभी देखो, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड क्लब ने जीता था डूरंड कप। याद है कि भूल गए? डूरंड कप कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था। तो ये तो नॉर्थ ईस्ट ने जीता था, लेकिन मिनर्वा क्लब अकादमी ये भी एक क्लब ही है भारत का, लेकिन इसका अंडर 14 वाला जो टीम है उसने ये जीता है यूरोपियन ट्रेवल का खिताब। तो सर उतना बड़ा न्यूज़ नहीं बनना चाहिए। एक्चुअल में इसने अंडर 14-15 की टीम ने पिछले दिनों में गोथिया कप, दाना कप और नॉर्वे कप ये तीनों भी जीत लिया है, जिसको जीत करके अब यूरोपियन ट्रेवल खिताब जीत करके, जिसे यूरोपियन ट्रिपल कहा जाता है, तीनों जीत गया तो ये जीत करके एक इतिहास रच दिया है। ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूज़ बनी है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने सम्मानित भी किया है इनको, तिहरा खिताब इसे कहते हैं, या ट्रिपल खिताब। ओपन एआई ने भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए किसे शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया? ओपन एआई आप जानते हो, इसी ने बनाया है चैट जीपीटी। मैंने पिछले दिनों में ये बताया था कि नई दिल्ली में अपना पहला भारत का कार्यालय खोल रहा है। चैट जीपीटी के बारे में ये भी फैक्ट है कि अमेरिका के बाद भारत दूसरा सबसे ज़्यादा चैट जीपीटी यूज़र वाला देश है। तो नई दिल्ली में ये कार्यालय भी खोल रहे हैं और बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट से ये टाई अप कर रहे हैं, जिससे आईआईटीज़ वगैरह में या और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए भारत में काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। इसी बीच शिक्षा प्रमुख भी इन्होंने नियुक्त कर दिया है भारत और एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए। इन्होंने नियुक्त किया है अभी राघव गुप्ता को। ठीक है, सैम अल्टमैन आप जानते हो इसके सीईओ हैं। ठीक है, और राघव गुप्ता को इन्होंने नियुक्त कर दिया गया है, किया एजुकेशन वर्टिकल हेड के रूप में। ठीक है, लगभग 8 वर्षों तक का कार्य इन्होंने किया हुआ है, पूरे एशिया में डिजिटल शिक्षा का विस्तार किया हुआ है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है। सैम अल्टमैन ओपन एआई के सीईओ हैं। ये थे आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर क्वेश्चन। आपको आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी एमजेटी एजुकेशन टेलीग्राम पर रात को 9 बजे।
तो आप 9 PM पर जा कर के डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा यहीं पर आपको क्विज भी कराई जा रही है टेलीग्राम पर, तो वो क्विज रैंडम है बिल्कुल, मतलब जनवरी से लेकर के बीच में से कहीं से भी क्वेश्चन दिया जाता है, 10 क्वेश्चन रोजाना। तो आप बेहतरीन रिवीजन कर सकते हो। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा कल मैंने आपसे पूछा था कि राष्ट्रीय खेल दिवस की थीम क्या है इस बार की, तो स्पोर्ट फॉर प्रमोटिंग पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले BR गवई किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे? बॉम्बे हाई कोर्ट के। भारत में कनाडा का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको आज बताना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल सदस्य देशों की संख्या कुल कितनी है? ये भी बताना है। इनसे रिलेटेड भी आसपास के कोई क्वेश्चन अगर आपको पता हो तो वो भी आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।